अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो आज मैंने कोई इफ्तारी नहीं बनाई थी, तो वो जितनी भी इफ्तारी है सब हमने बाहर से लाए, क्योंकि हम बाहर गए थे काम से, तो आते आते लेट हो गया। तो हमने सारी इफ्तारी जब भी लाए वहीं से ख़रीद लिए, और यहाँ पे आके हमको ख़रीदने का भी टाइम नहीं मिलेगा बोलकर, तो ऐसा। और फिर यहाँ पे मैं नमक भर रही हूँ। और आज के दिन मतलब 90 रोज़े पे मैं इफ्तारी नहीं बनाई थी कुछ भी। हम बाहर गए थे काम से, हम मियाँ बीवी, तो ऐसा। मेरे बच्चे घर पे थे, इसलिए हम फटाफट इफ्तारी के टाइम आ गए थे। और ये सारा चीज़ जो दिख रहा है साबूदाना है, और वहाँ पे कुकर में मैंने चना चढ़ाई हूँ। ये चना मैं भिगा के गई थी उस टाइम पे, सोची जल्दी आ जाऊँगी तो बनाऊँगी, मगर मैं नहीं आ पाई और लेट हो गया। इसीलिए मैंने फिर क्या करी, रात को मैंने वो चने को उबाल दी और चने का सालन बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अभी इसमें आगे दी हूँ। और साबूदाने को भी मैं क्या करूँगी, अभी रोज़ा खुलने के बाद का है ये, रात का जब खाना बनाती हूँ मैं रात में, ये जभी का है। और वो रात में मैंने फिर क्या करी, जब साबूदाना रखा है और ऐसे ही रखे रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो मैंने फिर वो भिगे हुए साबूदाने को फिर ली, उसका पानी निचोड़ ली, जितना पानी था मैंने छन्नी से छान के निकाल दी। और फिर उसमें जो जो मुझे मसाले डालने थे, जैसे साबूदाने में मैं आलू डाल रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, और साथ में हरी मिर्ची और कोतमीर भी है, और आलू को फोड़ के डाल रही हूँ मैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसमें नमक भी डालूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और दूसरे दिन बनाऊँगी इफ्तारी पे, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है। और ज़्यादातर मैं बना के मतलब जब भी बनाती हूँ ना, ऐसा बनाती हूँ कि 2 दिन तक के मतलब यूज़ हो जाए। आज भी हम इफ्तारी में बना के खाएँ और कल भी। मगर ये वाला मैं क्या करी थी, एक ही टाइम वाला करी, और आधा थोड़ा सी साबूदाना साइड में रख दी। मैं वो साबूदाना खिचड़ी बना के खाऊंगी रात के टाइम, तो वो भी रेसिपी मैंने दी हूँ आगे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो रात में मैं खाना नहीं खाई थी उस दिन, और फिर मैं वो साबूदाना खिचड़ी बना के खाई थी। तो उसमें मैंने नमक डाल दी और अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैं बहुत अच्छे से मिक्स करी और ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करी। मगर इसमें मैंने एडिटिंग के टाइम बहुत सारा काट दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर हो जाएगा, मिक्सिंग का ही टाइम ज़्यादा हो रहा था इसीलिए। तो मैंने उसको काट दी, और फिर ऐसा कम में कम मैंने दिखाई हूँ कि मैं मिक्स कर रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर रही थी मैं, क्योंकि जितने अच्छे से आलू उसमें मिक्स हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। फिर दूसरे दिन कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, दूसरे दिन बस निकालना है, और हमको टिक्की बना के साबूदाने वड़ी बनाना था, तो ज़्यादा काम नहीं रहता था। और यहाँ पे मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, छोटे वाले से, वो खड़ा था, मम्मी ये क्या कर रहे क्या नहीं, तो फिर मैं ये सब बातें कर रही हूँ। और ये सब मिक्स होने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैमरे पर कि ये इतने अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दी। अब इसके ऊपर मैं पन्नी चढ़ा दूँगी, और पन्नी फ्रिज में नहीं है, फ्रिज के ऊपर मेरा डायरेक्ट हाथ नहीं जाता है। जब मैं उसका ढक्कन खोलती हूँ ऊपर वाला फ्रीजर का, तो उसके ऊपर जो सामान है उसको मैं आराम से ले पाती हूँ, तो इसलिए मैं उसका ढक्कन खोलती हूँ और फिर उसका सामान ले लेती हूँ जो मुझे ऊपर से चाहिए। तो ये पन्नी ऊपर मैंने रखी थी, ये रोल, और इसको अच्छे से इस पर ढक दूँगी, क्योंकि ढक्कन ढकने से भी उस पर हवा लीकेज होएगी और वो चीज़ इतनी अच्छे से नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने उसको पन्नी को ढक दी, पैक कर दी पूरा, और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा के एक प्लेट लगा के फ्रिज में रख दी। टिफ़िन में भी रख सकते थे, बाकी मैं बोली कि अभी ये बर्तन में मैंने मिक्स करी हूँ तो एक ही बर्तन रख देते हैं। तो उसको अच्छे से मैंने लगा दी हूँ, और वो पन्नी खुद ही चिपक जाती है जब हम लगाते हैं, तो बस हल्का हल्का सा थोड़ा ऐसा टचअप करना पड़ता है, जो मैं कर रही हूँ। कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी चीज़ के लिए होता है कि कोई चीज़ को हमें रैप करना हो, पन्नी लगाना हो, तो ऐसा डायरेक्ट कटोरे टोप पे ऐसे लगा दूँ। तो ये मैं लगा दी हूँ, दिखा रही हूँ। और इसके बाद एक प्लेट ली हूँ मैंने, जैसे देख रहा है, उस पर ढाकी हूँ, तो उसको ढक दी, और उसको फिर फ्रीजर का ढक्कन खोल के फिर उसको ऊपर रख दी मैंने। बाकी कैमरे पे ऐसा लगता है कि मैं फ्रिज के अंदर से, फ्रीजर से निकाल रही हूँ, बाकी नहीं, उसके ऊपर से निकाल रही हूँ। और मैंने फिर फ्रिज में जगह कर दी और फिर उसको भी रख दी।
और देख रही थी ये पन्नी क्यों लटक रही है। तो ये पन्नी वो जो मैंने वटाना रखी हूँ ना, उसकी पन्नी गांठ की लटक रही थी। और थोड़ा फ़ालूदा बचा था तो वो मैंने मेरे आदमी को निकाल के दे दी, क्योंकि रात में फ़ालूदा वो पीते हैं खाने के बाद, वो पहले नहीं पीते हैं, तो उनका फ़ालूदा उनको निकाल के दे दी मैंने। और यहाँ पे मैं साबूदाने खिचड़ी को बघारने जा रही हूँ। थोड़ा सी साबूदाना निकाल ली, मैं बोली एक्स्ट्रा बना के क्या करेंगे, बाद में देखेंगे, ज़्यादा बनाना रहेगा तो मैंने फिर थोड़ा ही मतलब अपने पुरता ही साबूदाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना थोड़ा निकाल ली। अब उसमें मैंने ज़ीरा डाल दी और फिर उसमें कड़ी पत्ता डाली जैसे आप लोग देख रहे हो, और थोड़ा कांदा डाल दी। कागज़ में कांदा आया था जो हम लोग बाहर से पार्सल लाए थे ना, चिकन वगैरह, उसमें कांदा वगैरह आया था। तो वो कांदा कोई नहीं खाया था इफ्तारी के टाइम, तो कांदा बच गया था। तो मैंने उसी कांदे को बारीक बारीक काटी और फिर उसका यूज़ करी। और देख रहा होगा कि एक कटोरे में साबूदाना है और मिर्ची 2 मैंने ली, ज़्यादा तीखा नहीं करी, लाइटली मतलब रखी। और 2 मिर्ची लेके मैंने बारीक बारीक काट दी, कि कभी कभार कुछ अलग खाने का मन करता है। तो ऐसे इफ्तारी में भी मैं बनाती हूँ साबूदाना खिचड़ी, मगर अभी मुझे रात के खाने पे ऐसा मन किया तो मैंने बोली भिगा हुआ है तो चलो ले लेते हैं और बना देते हैं। तो मैंने एक उबला हुआ आलू भी है जो मैंने खास ये साबूदाने वड़े के लिए उबाल के रखी थी ज़्यादा, मगर उतना नहीं लगा और थोड़ा बच गया, तो मैंने उसको फ्रिज में वो डब्बे में डाल के रख दी टिफ़िन में। और थोड़ा सी एक छोटा सी आलू ली और उसको बारीक बारीक काट रही हूँ, पका हुआ आलू है, दिखा रही हूँ। और साबूदाना भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है और बहुत जल्दी 5-7 मिनट में भाप में बन जाएगा, बगैर पानी डालें। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, ऐसी भाप में बनाती हूँ और माशाल्लाह अच्छा बना था। फिर मैंने सबको एक एक चम्मच चखाई घर में, तो सबको अच्छा लगा और सब ने बोले नेक्स्ट टाइम ऐसा ही बनाना और हम लोग को भी खिलाना। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि थोड़ा बनता है तो बहुत अच्छा बनता है, ऐसा रहता है। और फिर कांदे को मैंने हिला दी और फिर इसमें नमक डाल रही हूँ, और मैं इसमें हल्दी नहीं डालूँगी। और ये सारी रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगती है ज़रूर बताइए कमेंट में लिखने से थोड़ा मुझे हौसला मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने ये साबूदाना और आलू को डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसमें नमक भी सब अच्छे से गया है। और अच्छे से इसको हिला के मैं सीलों पे ढक के रख दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कांदा मसाला, तो इसमें थोड़ा नमक कम था तो मैंने नमक डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि खुशबू तो आ नहीं रही है नाक में मेरे, और रात का टाइम था तो मैंने चख के देखी हूँ। और ऐसा तो बस ये हो जाएगा 5 से 7 मिनट में, ये दम पे हो जाएगा 5 मिनट में। और स्लो भी कर दी मैंने, ये बन गया बोल के मैंने सांस ले ली लंबी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी इसीलिए। और अब मैं बनाऊंगी साइड में चने का सालन बनाऊंगी, चना सुक्का नहीं बनाने वाली हूँ, सालन बनाऊंगी सहरी के हिसाब से भी और रात में भी हो जाए ऐसा। वैसे तो सब खा चुके थे खाना, खिचड़ी वगैरह सब खा लिए थे और मैं ही बाकी थी, क्योंकि मैं काम में थी बोलकर काम कर रही थी किचन में। तो सबका तो खाना हो गया था, ये सहरी के हिसाब से बन रहा था चने का सालन। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी चने का सालन बना, जो आगे आप लोग देखेंगे रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। और मैं कांदा काट रही हूँ और कैमरा चालू ही था तो मैंने बोली चलो दिखाई देते कांदा काटते हुए। और देख ही रहे मुँह पे थकान कितनी लग रही है, क्योंकि हम लोग बाहर जाके आए थे घूमकर तो नहीं आए थे, ऐसे काम से गए थे। तो ऐसा उसको फिर मैं हिला रही हूँ, और नहीं हिलाएंगे ना तो फिर वो नीचे ना पकड़ने लगता है। थोड़े थोड़े टाइम में ना इसको
हिलाते रहने का, ध्यान देने का। साबूदाना जो होता है ना चिपकने लगता है। और साबूदाने की जो आलू मैंने डाली थी ना उबला हुआ, वो इतना टेस्टी लग रहा था कि मन किया कि एक और आलू डाल देना चाहिए था। बाकी रात का टाइम था, ज़्यादा आलू नहीं खा सकते थे, तो ऐसा। अब मैं ये वाला हंडी लेकर मतलब वो साइड कर दूँगी उस चूल्हे पे, सीलों पे, और यहाँ पे मैं अपना चने का बघार दूँगी। और फ्रिज में से मैं ये तेल का टोप निकाल रही हूँ। तेल है ये, मैंने चिकन फ्राई करी थी ना, बीच में दिखाना भूल गई, क्योंकि बनते रहता है रात के टाइम चिकन। तो ये चिकन का तेल है और इसमें मैंने डाल दी हूँ कांदे में जितना ज़रूरत है तेल का। और यहाँ पे मैं साबूदाना दिखा रही हूँ कि ये बन चुका है। और टमाटर काट रही हूँ और पूरा टमाटर काट दी। अब डालूँगी इसमें मसाले, क्योंकि मैं अपना टाइम खोटा नहीं करना चाहती थी। काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 11 साढ़े 11 के ऊपर हो गया था, तो इसीलिए तो 11:30 हो गया था। तो मैंने सोची फटाफट करूँ। वो कांदा हो रहा है जब तक कि मैं मसाला निकालती हूँ। तो मसाले में मैंने हल्दी निकाली हूँ और गरम मसाला निकाली हूँ, अभी धनिया भुक्की निकालूँगी। जितना कम ज़्यादा चाहिए मसाला, आप लोग तो जानते ही है। धनिया भुक्की में 2 चम्मच फिक्स है मेरा ज़्यादातर। और लाल मसाला भी ली हूँ तीखा जितना चाहिए। और ये अजवाइन, ये है ज़ीरा है भुना हुआ, जो भून के पिसा हुआ, ये मेरे को लगते रहता है कोई ना कोई चीज़ में मैं ऊपर डालती हूँ। और ये छोले मसाला है, चना मसाला, तो इससे ये सालन का टेस्ट बहुत बढ़ गया था। तो कभी कभार डाल देना चाहिए। और मैं सुक्का भी बनाती हूँ ना इफ्तारी के लिए ऐसा, तो उसमें भी मैं ऐसा पैकेट वाला डाल देती हूँ। कभी कुछ मसाला डालने का मन नहीं होता है ना, तो पैकेट वाला डालती। बाकी अभी मैं लाई नहीं अब के पैकेट, और ये मुझे डब्बे में एक मिल गया तो मैंने निकाली और बना दी। और उसमें मैंने नमक भी डाल दी, जितना अपने स्वाद अनुसार हमको जितना नमक लगे। और फिर कांदा मैंने एकदम लाल नहीं करी, मीडियम वाला करी, और उसमें मैंने ये टमाटर और मसाले वगैरह डाल दी। इसको भून लूँगी अच्छे से। और ये कटोरे में थोड़ा पानी भी डाल दूँगी साथ में, और इसमें पानी को हिलाकर मसाले का पूरा डाल दूँगी, क्योंकि मसाला पूरा सूखा था ना, तो थोड़ा तो पानी चाहिए था उसको। टमाटर का पानी छूटते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने हल्का सा वो पानी धोकर डाल दिया। और उसको अच्छे से हिला रही हूँ मैं। और साथ ही में इसमें भी मैं आलू डाल दूँगी, क्योंकि क्या पता ये आलू बहुत टेस्टी लग रहे थे। कौन से आलू थे वो नहीं मालूम, बाकी आलू में बहुत टेस्ट लग रहा था। वो चाहे साबूदाने में डाला हुआ हो या ये चने में डाला हुआ हो, या खिचड़ी में डाली थी जो साबूदाना खिचड़ी में, तो वो आलू के टेस्ट इतने प्यारे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बस आलू ही खा लो। तो मैंने वो आलू उबला हुआ तो था, फिर मैंने उसको ली और उसके पीस बना दी, जैसे आप लोग देखेंगे। कभी कभार मुझे आलू अच्छा लगता है, मगर हमेशा मुझे आलू पसंद नहीं है। आलू मैं अपने बच्चों के लिए ही डालती हूँ भाजी वगैरह में। और ये आलू भी मैंने जो डाली थी पीस वाला, वो बच्चों के लिए ही डाली थी, मैं नहीं खाई थी। हाँ, उसमें आलू मैंने एक्स्ट्रा भी डाली हूँ इस सालन में, जो आगे आप लोग देखेंगे। मैंने हाथों से उसको पूरी तरह से मल के मैंने आलू डाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा आलू अंदर ना पूरा मिक्स चाहिए था आलू का टेस्ट। तो वो सालन का टेस्ट ही पूरा चेंज करता है। कभी आप लोग भी ऐसा बना के देखना, आगे देखना। मैंने आलू को बारीक अपने हाथ से पूरा करके डाली हूँ, कि कुछ अलग टेस्ट करना है तो अपने को अलग अलग तरीके से बनाना होगा, तब वो जाके चीज़ अलग बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। एक बार मेरे स्टाइल में आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और जिसने भी अभी यहाँ तक के वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और लाइक और कमेंट से थोड़ा हौसला मिलता है, और आगे हम और अच्छा वीडियो बना सकते हैं और बनाते हैं।
तो मैं ये कुकर की हवा निकाल दूँगी। और यहाँ पे तो मसाला भुन गया है। तो ये जो टमाटर थोड़े अक्के अक्के थे और गल गए थे, तो मैंने उसको भी चम्मच से लेके खड़ा चम्मच जैसा होता है ना, तो उसको मैंने उसको फोड़ फोड़ के मसाले को अच्छे से भून ली, बारीक कर ली। और ये चना मैं डाल दूँगी। और चना बहुत अच्छे से गल गया था। और इसके अंदर मैंने फिर बाद में वो चने को भी अच्छे से थोड़े चने मतलब उसी में मैंने फोड़ दी। तो जब चने इसमें पीस जाते हैं, फूट जाते हैं ना, तो वो चने के सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और उसमें आलू जब पीस जाता है ना, आलू भी, तो आलू का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे आप लोग देख रहे कि चना मैं उसमें मसल रही हूँ, कुछ चने को लेकर मैं कढ़ाई में ही मसल रही हूँ, क्योंकि वो चने के सालन का टेस्ट बहुत प्यारा हो जाता है। और ये मेरी पर्सनल टिक है। आज मैं इस चैनल पे हूँ, इस जगह पे हूँ, तो मेरा काम है कि मैं ये आप लोगों को भी बताऊँ। तो आप लोग भी अच्छा बनाइए। और इस तरह से ये आलू को भी मैं कभी कभार इस तरह से फोड़ कर डालती हूँ। इससे सालन गाढ़ा तो होता है मगर टेस्टी भी बहुत लगता है। और बच्चे जब आलू खाने के लिए नाटक करते हैं ना, तो मैं इस तरह से बच्चों को भी थोड़ा उल्लू बना देती हूँ। इस तरह से आलू को बारीक करके उन लोग को दे देती हूँ चने में या भाजी में, तो उन लोगों को पता नहीं चलता है। अब ये बड़े आलू खाने के लिए ना नाटक करते हैं वो लोग। अभी बड़े हो रहे हैं ना, अभी तो पहले खा लेते थे। अभी फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से आलू को सालन है, भाजी है, उसमें मैं ऐसा कर देती हूँ ना, वो लोग को ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ऐसा करना पड़ता है मम्मी लोग को। तो आप लोग भी करिए और अपने बच्चों को आलू खिलाइए। तो इसमें मैंने पानी डाल दी हूँ। अच्छे से मसाला भूनने के बाद जितना भी पानी लगेगा एक ही बार डालूँगी, क्योंकि एक ही बार डालने से वो पानी अच्छे से सालन में पकता है और वो सालन बहुत टेस्टी बनता है। ये चने का सालन ज़रूर बना है जो नॉर्मल दिख रहा है, बाकी उसका टेस्ट नॉर्मल नहीं था, बहुत प्यारा टेस्ट था। होटल का भी चने का सालन फेल होगा जो मैंने ये बनाई हूँ। मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। फास्ट पे तो इसको जोश आने तक पकाऊंगी। इसमें नमक कम था तो नमक डाल दी मैंने। थोड़ा नमक इशू हो रहा है मेरे साथ में। इफ्तारी के टाइम ठीक है, बाकी इफ्तारी के बाद भी मुझे खुशबू नहीं आती है, तो अभी मैं नमक चखने लगी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। देखते हैं, सर्दी जाएगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार चखने के लिए, इसीलिए। तो फिर मैं इसको फास्ट पे पका रही हूँ और अभी सिलो पे भी पका रही हूँ। ढक के भी पका लूँगी अच्छे से। और फिर ये साबूदाना तैयार हो गया जो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। दिखने में वो साबूदाना कितना प्यारा दिख रहा था। और ये आवाज़ मैं पीछे से बाद में दे रही हूँ। दिख ही रहा होगा कि मेरा मुंह नहीं हिल रहा है। मैं बस मतलब काम कर रही हूँ। काम करने का मतलब ऐसा मूड नहीं था, मगर करी। और बहुत गर्म हो रहा था, घबराहट हो रही थी। तो देख रहे होगे मेरे मुंह पे पानी, पसीना बहुत आ रहा था। तो मैंने अपना मुंह पूरी अच्छी तरह से धो के गिल्ला ही रख दी, उसको पोंछी भी नहीं, क्योंकि मुझे गर्म हो रहा था। तो पूरा पानी मुंह पे वैसे ही है। तो अगर आप लोगों को ये सारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।